नमस्कार प्यारे पेंशनर्स और देश भर में बसे मेरे सभी सम्मानित दर्शकों। आप सभी का हमारे इस खास न्यूज़ अपडेट में बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेगमेंट उन सभी के लिए बेहद खास है जो अपने जीवन के इस सुनहरे दौर में पेंशन पर निर्भर है। दोस्तों, सरकारी और अर्ध सरकारी क्षेत्रों से जुड़े लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए इन दिनों कई अहम खबरें सामने आ रही है। कुछ खबरें राहत देने वाली हैं, तो कुछ ने अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया है। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा विस्तृत विश्लेषण जो हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपनी पेंशन और भविष्य की आर्थिक योजनाओं को लेकर गंभीर है। सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने पूरे देश में पेंशन धारकों के बीच एक हलचल सी मचा दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन योजना में प्रस्तावित बदलावों और उससे जुड़ी उन खबरों की जो इस समय सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जमकर वायरल हो रही हैं। दावा किया जा रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने एक बड़ा फैसला लेते हुए न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ाकर 7। नमस्कार प्यारे पेंशनर्स और देश भर में बसे मेरे सभी सम्मानित दर्शकों, आप सभी का हमारे इस खास न्यूज़ अपडेट में बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेगमेंट उन सभी के लिए बेहद खास है जो अपने जीवन के इस सुनहरे दौर में पेंशन पर निर्भर है। दोस्तों, सरकारी और अर्ध सरकारी क्षेत्रों से जुड़े लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए इन दिनों कई अहम खबरें सामने आ रही है। कुछ खबरें राहत देने वाली हैं, तो कुछ ने अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया है। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा विस्तृत विश्लेषण जो हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपनी पेंशन और भविष्य की आर्थिक योजनाओं को लेकर गंभीर है। सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने पूरे देश में पेंशन धारकों के बीच एक हलचल सी मचा दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन योजना में प्रस्तावित बदलावों और उससे जुड़ी उन खबरों की जो इस समय सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जमकर वायरल हो रही हैं। दावा किया जा रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने एक बड़ा फैसला लेते हुए न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दिया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पेंशन के लिए जरूरी 36 महीने की अर्हता अवधि की शर्त में भी बदलाव किया गया है। ये दावे जितने जोरदार हैं उतने ही भ्रामक भी हैं। दोस्तों, हम आपको सच्चाई से अवगत कराने के लिए यहाँ मौजूद हैं, तो आइए सबसे पहले इसी मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। ईपीएस 95 का सच। क्या सच में मिलेगी 7,500 की पेंशन? दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 देश के उन करोड़ों श्रमिकों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद एक सम्मानजनक जीवन जीने की उम्मीद रखते हैं। ऐसे में जब भी इस योजना से जुड़ी कोई खबर आती है तो स्वाभाविक रूप से एक लहर सी दौड़ जाती है। इस समय जो खबर वायरल हो रही है उसमें दावा किया जा रहा है कि अब हर पेंशनर को कम से कम 7,500 रुपये हर महीने पेंशन के रूप में मिलेंगे। लेकिन इस दावे की सच्चाई जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। वायरल संदेशों में यह भी कहा जा रहा है कि पेंशन की पात्रता के लिए अब 36 महीने की अनिवार्य योगदान अवधि की शर्त को भी सरल बना दिया गया है। मित्रों, हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भारत सरकार या ईपीएफओ की ओर से इस तरह के किसी भी प्रस्तावित बदलाव की कोई आधिकारिक अधिसूचना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। ना तो वित्त मंत्रालय ने और ना ही श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में कोई प्रेस रिलीज या गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित किया है। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई मांग लंबे समय से चल रही होती है या कोई मामला अदालत में विचाराधीन होता है तो उसके बारे में चर्चाएं इतनी तेज हो जाती हैं कि वे ही सच्चाई बन जाती हैं। कुछ ऐसा इस मामले में भी हो रहा है। न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने की मांग लंबे समय से उठ रही है और इस पर कई हित समूहों और यूनियनों ने हड़तालें भी की हैं। लेकिन मांग का उठना और उसका पूरा होना दो अलग चीजें हैं। अब बात करते हैं उस 36 महीने की शर्त की। ये शर्त ईपीएस योजना के तहत पेंशन की गणना और पात्रता का एक अभिन्न अंग है। बिना किसी सरकारी आदेश के इस नियम में बदलाव की कोई संभावना नहीं है और ना ही अभी तक ऐसा कोई आदेश जारी हुआ है। तो दोस्तों, सीधी और साफ बात यह है कि ये खबर फिलहाल महज एक अफवाह है, एक दावा है जिसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में आप सभी से विनम्र निवेदन है कि किसी भी तरह की भ्रामक खबर से सतर्क रहें।
पेंशन से जुड़ा कोई भी बदलाव तभी मान्य होगा जब सरकार की ओर से स्पष्ट रूप से इसकी घोषणा की जाएगी और उस पर मुहर लगेगी। अब हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हर कर्मचारी और पेंशन धारक की जेब से सीधा जुड़ा हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डियरनेस रिलीफ डीआर में हुई उस बढ़ोतरी की जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। महंगाई भत्ते की बड़ी खबर, कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। दोस्तों, जहां एक तरफ ईपीएस 95 को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म था, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन धारकों को महंगाई भत्ते को लेकर एक बड़ा तोहफा दिया है। साल 2026 के लिए महंगाई भत्ते में संशोधन को लेकर जो आधिकारिक अपडेट सामने आया है, वो वाकई में राहत भरी खबर लेकर आया। हम सभी जानते हैं कि महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये उनकी मूल आय का 1% होता है, जो समय समय पर बढ़ती महंगाई के हिसाब से संशोधित किया जाता है। इसका सीधा उद्देश्य कर्मचारियों की क्रय शक्ति, खरीदने की क्षमता को बनाए रखना है, ताकि बढ़ती कीमतों का उनके जीवन स्तर पर असर न पड़े। सरकार आमतौर पर साल में 2 बार, जनवरी और जुलाई के महीने में डीए में संशोधन करती है। ये संशोधन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-IW के आंकड़ों पर आधारित होता है। जैसे जैसे ये सूचकांक बढ़ता है, वैसे वैसे डीए का प्रतिशत भी बढ़ता जाता है। अब साल 2026 की शुरुआत में ही कर्मचारियों के लिए ये खुशखबरी सामने आई है कि महंगाई भत्ते में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। हालांकि किसी भी बढ़ोतरी को आधिकारिक तभी माना जाता है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर मुहर लगती है और वित्त मंत्रालय की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की जाती है। डीए बढ़ोतरी का प्रभाव, कर्मचारियों और पेंशनर्स को कितना होगा फायदा? ये बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मान लीजिए किसी कर्मचारी का मूल वेतन बेसिक पे 50,000 रुपये है और डीए में ये 4% की बढ़ोतरी होती है, तो उसके वेतन में सीधे 2,000 रुपये का इजाफा हो जाता है। ये राशि सीधे उनके बैंक खाते में जाती है और उनकी मासिक आय को बढ़ा देती है। लेकिन लाभ केवल इतने तक ही सीमित नहीं है। डीए बढ़ने का असर अन्य भत्तों पर भी पड़ता है। कई ऐसे भत्ते होते हैं जो डीए के प्रतिशत पर ही आधारित होते हैं, जैसे कि शहरी भत्ता, यात्रा भत्ता आदि। जैसे ही डीए बढ़ता है, ये सभी भत्ते भी स्वतः ही बढ़ जाते हैं, जिससे कर्मचारियों की कुल सैलरी में काफी अच्छा खासा उछाल देखने को मिलता है। अब बात करते हैं पेंशन धारकों की। केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत डियरनेस रिलीफ डीआर की व्यवस्था होती है, जो बिल्कुल डीए की तरह ही काम करती है। जिस अनुपात में कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी होती है, ठीक उसी अनुपात में पेंशनर्स के डीआर में भी बढ़ोतरी की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बढ़ोतरी सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि उन लाखों परिवारों के लिए भी राहत लेकर आई है जो पेंशन पर निर्भर हैं। पेंशनर्स की मासिक पेंशन में भी ये बढ़ोतरी सीधे तौर पर जुट जाती है, जिससे उन्हें बढ़ती महंगाई के इस दौर में कुछ हद तक राहत मिलती है। 2026 के लिए डीए और डीआर का संशोधित प्रतिशत। हालांकि इस वीडियो में हम किसी विशिष्ट प्रतिशत वृद्धि का दावा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आंकड़ा सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर जारी किए जाने के बाद ही पुष्ट माना जाएगा। लेकिन हम आपको ये जरूर बता सकते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मौजूदा रुझानों को देखते हुए ये बढ़ोतरी एक स्वस्थ प्रतिशत में होने की संभावना है। हमारी सलाह है कि आप इस बारे में सटीक जानकारी के लिए वित्त मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB की प्रेस रिलीज और अपने विभाग के आधिकारिक नोटिस पर नजर बनाए रखें। यही एकमात्र विश्वसनीय स्रोत है जहां से आप सही और प्रमाणित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष और आपसे विशेष अपील। तो दोस्तों, आज हमने 2 बेहद अहम मुद्दों पर चर्चा की। पहला, EPS 95 पेंशन में 7,500 न्यूनतम पेंशन और 36 महीने की शर्त में बदलाव की अफवाह, जिसका कोई आधिकारिक आधार नहीं है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि ऐसी किसी भी खबर पर विश्वास न करें और न ही उसे फैलाएं। कृपया हमेशा सरकारी वेबसाइट और विश्वसनीय समाचार चैनलों से ही पुष्टि करें। दूसरा और सुखद मुद्दा था कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की खबर। ये एक सकारात्मक संकेत है और ये दर्शाता है कि सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के कल्याण के प्रति संवेदनशील है। ये बढ़ोतरी न केवल उनकी मासिक आय बढ़ाएगी, बल्कि बढ़ती महंगाई से लड़ने में भी उनकी मदद करेगी। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस महत्वपूर्ण जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर सटीक और ताज़ा खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों, परिवार के सदस्यों और अन्य पेंशन धारकों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस भ्रामक खबरों के बीच सच्चाई को जान सकें। आपका समय बहुमूल्य है, हमेशा सचेत रहें, सही जानकारी पर भरोसा रखें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। इसी के साथ आज के इस विशेष अपडेट को समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और महत्वपूर्ण खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।